नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल 21 सितंबर से होंगे शुरू। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने भी दे दी है सहमति। श्रद्धालुओं के लिए चारों धामों सहित हेमकुंड साहिब के लिए खुलेंगे कपाट। कोविड नियमों का रखा जाएगा खास ध्यान। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर मंत्री हरक सिंह ने किया पलटवार। उत्तराखंड में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने के लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने चर्चा की और स्कूल खोलने के आदेश जारी किए। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर प्राइमरी स्कूलों को खोलने पर चर्चा की है, जिसके बाद शिक्षा सचिव राधिका झा को 21 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जब आज सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और प्राथमिक स्कूलों को खोलने पर चर्चा की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भी सैद्धांतिक सहमति स्कूलों को खोलने को लेकर दी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को 21 सितंबर से प्रदेश के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूल और प्राइवेट स्कूल 5वीं तक खोलने की अनुमति दे दी है, जिसको लेकर जल्द ही शिक्षा विभाग के द्वारा अब गाइडलाइंस भी जारी कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री जी से परामर्श लेने के पश्चात आज मैंने अधिकारियों को, अपने सचिव को निर्देशित किया है कि 21 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सरकारी, गैर सरकारी इन स्कूलों को खोल दिया जाए। आज से चारों धामों सहित हेमकुंड साहिब के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल लिए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए कपाट बंद किए गए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेशों के बाद श्रद्धालु अब धामों के दर्शन कर सकेंगे। वहीं कोविड नियमों का भी पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा और सीमित संख्या में भी श्रद्धालु प्रतिदिन धामों में दर्शन कर पाएंगे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और मंत्री हरक सिंह रावत के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि ढींचा वाले बयान पर अब मंत्री हरक सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि त्रिवेंद्र रावत में जितना ज्ञान है उसी तरह की उनकी बातें भी होती हैं। भले ही उम्र में वो मुझसे बड़े हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो करते हैं वो सही नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि हमारे यहाँ तो गधा भी ढींचा ढींचा करता है, जिसके बाद दोनों में रार बढ़ गई है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। मैं सोचता हूँ कि जिसका जितना ज्ञान होता है और जिसको इस पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं और मैंने कभी भी, चाहे हरीश रावत जी हो और चाहे कितनी लड़ाई क्यों ना हो, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन न व्यक्तिगत कभी टिप्पणी की है, न मैंने कभी किसी के खिलाफ बिलो बेल्ट रहकर काम किया है। और क्योंकि सबके घर, जब विशेषकर जिनके घर कांच के होते हैं, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर डालने का अधिकार भी नहीं। और मैं सोचता हूँ कि मुझे इस पे कुछ नहीं कहना, कोई टिप्पणी नहीं करनी है, कोई उनको जो उचित लगे वो कहे। और कई बार कहते हैं ना कि कुछ लोगों के कुछ चीज़ें भी आशीर्वाद होती है, वो जो भी कहे वो उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के लोग इस बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर केदारनाथ और गंगोत्री में की गई पूजा में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में पौधारोपण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार हो रहा है। भारत को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान मिली है। उनके मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं।
यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संगठन के जिला अध्यक्ष संतोष रावत ने कहा कि पीएम मोदी ने जो वायदे देश के बेरोजगारों के साथ किए थे वो मात्र हवाई साबित हुए हैं। कांग्रेस नहीं, ये पूरा देश आज बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है मोदी जी का जन्मदिन। जिस तरह से मोदी जी ने वादा किया था चुनाव से पहले कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, और तो इस हिसाब से 7 साल की सरकार हो गई है, 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें 10 करोड़ रोजगार इन्होंने इन 7 सालों में छीने हैं। और लगातार बेरोजगारों का शोषण हो रहा है और बेरोजगार सड़कों पर उतरने को मजबूर है। इसीलिए आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में हम मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे देश में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उनके 71वें जन्म दिवस को उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने अपने समर्थकों के पीएम मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर केक काटा और उनके दीर्घायु की कामना भी की। कल विश्वकर्मा के शुभ अवसर पर वुड स्टोन कंपनी द्वारा केदारनाथ धाम में औजारों की पूजा की गई। आपको बता दें कि गुरुवार से केदारनाथ धाम की यात्रा भी प्रारंभ हो चुकी है, जिसके चलते सब श्रद्धालु अब केदारनाथ धाम आ सकते हैं, लेकिन इसी के साथ कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट भी लाना अनिवार्य है। कालाढूंगी विधानसभा के चूनाखान में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर किसान बिलों को वापस करने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत टूरिज्म सेंटर चूनाखान में सड़क मार्ग को शिलान्यास करने पहुंचे थे। शिलान्यास के उपरांत जैसे ही कैबिनेट मंत्री का काफिला इको टूरिज्म सेंटर से लगभग 50 मीटर आगे बढ़ा ही था कि भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का काफिला रोक दिया और काले झंडे दिखाकर नारेबाजी करने लगे। किसान यूनियन के सदस्यों ने कहा कि सरकार को किसान विरोधी बिल को वापस करना चाहिए और जब तक किसान विरोधी बिल वापस नहीं किए जाते तब तक हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का हमेशा विरोध करते रहेंगे। वही विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने काफी मशक्कत कर रोड से हटाया। पहाड़ी जनपद बागेश्वर में 74 दिनों से 9 जिला पंचायत सदस्यों द्वारा लोकतंत्र जिंदाबाद बैनर तले धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है। आमरण अनशन में तब्दील हो गया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अनशनकारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार का कहना है कि आंदोलन को 74 दिन हो चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमारी सुध लेने यहाँ आंदोलन स्तर पर नहीं आ रहा है। हम लोग जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, हमारी मांगों को अनसुना कराया जा रहा है। परिहार का कहना है कि यदि जिला पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर बसंती देव अपने सदस्यों के गतिरोध को समाप्त नहीं कर पा रही हैं, तो जिला पंचायत अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अनशन यूं ही जारी रहेगा। मसूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर मसूरी भाजपा मंडल द्वारा सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। मसूरी एमपीजी कॉलेज की सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर तिलक लगाकर उनके दीर्घायु की कामना की गई। विश्वकर्मा दिवस भी है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस है। पूरे देश के अंदर आम जनमानस हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, बड़े शोर शोर से हम उसको मना रहे हैं। सुबह हमने पूजा अर्चना करके उनके दीर्घायु की कामना की, जगह जगह वृक्षारोपण हुए और उसके बाद हमने, क्योंकि मोदी जी अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, वो कहते हैं कि साहब मैं ये जो केक काटना ये करना ये तो विदेशी संस्कृति है, इसीलिए हमने भी सुबह पूजा अर्चना करके उनकी दीर्घायु की कामना की और उसके बाद बस्तियों में जगह जगह हम जूस फल बांट रहे हैं। देश भर में अन्ना हजारे के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जन आंदोलन न्यास के नाम से एक संगठन बनाया गया है। अन्ना हजारे टीम के भूपाल सिंह चौधरी ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस संगठन के माध्यम से लोकपाल का, किसानों का, बेरोजगार का और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे उठाए। भूपाल सिंह चौधरी ने बताया कि हाल ही में महाराष्ट्र के रालेगढ़ सिद्धि में 2 दिवसीय एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें अन्ना हजारे के नेतृत्व में देश के 17 राज्यों के प्रमुख चयनित लोगों ने हिस्सा लिया। चौधरी ने कहा कि कल्पना इनामदार, जो कि देश की एक बड़ी समाज सेवी है, इनके नेतृत्व में अब इस संगठन को पूरे देश के कोने कोने में ले जाने का कार्य किया जा रहा है। भूपाल चौधरी ने बताया कि अन्ना की इस नई टीम में सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं। ये पूरी तरह गैर राजनीतिक संगठन रहेगा।
आज एक संगठन बनाया है और इस संगठन की नींव हमारे विश्वविख्यात अन्ना हजारे जी ने रखी है। अभी 3 दिन पहले रालेगंज सिद्धि से हम लोग लौटे हैं और वहाँ पर अन्ना जी ने कहा है कि देश को एक सही दिशा और दशा में लाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक संगठन का गठन करना है। हम अन्ना जी ने उस संगठन का नाम राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यास रखा है और इस संगठन को हमें पूरे देश में बनाना है। इस संगठन को हमें जिला स्तर, ब्लॉक स्तर से, नगर स्तर से, प्रदेश स्तर से और राष्ट्रीय स्तर तक इस संगठन को अन्ना जी ने कहा है हमें बनाने के लिए। ये संगठन, इसमें किसान ही गए थे और इसमें 17 राज्यों के किसान रालेगंज में गए थे और 17 राज्य के किसानों ने अन्ना जी से आग्रह किया था कि अन्ना जी अब आपकी ज़रूरत है देश को, आप अब बाहर आइए। तो उनके आग्रह पर अन्ना जी ने सहमति जताई। अन्ना जी ने कहा कि मैं 2018 के अंदर दिल्ली के रामलीला मैदान में भी मैंने किसानों के आंदोलन को शुरू किया था। मैं पहले भी किसानों के साथ था। हाँ, बिल्कुल अन्ना जी होंगे, किंतु पिछली बार गलतियां जो हुई हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। चमोली जिले के बिरई में दुर्घटनाग्रस्त हुई जेसीबी में जहां 3 लोगों की जान चली गई, वहीं चमोली सागर गांव के आनंद सिंह रावत को 2005 से पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन चालक थे। उनको पीडब्ल्यूडी द्वारा मुआवजा देने की मांग परिजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अपनी जान जोखिम में डालकर जेसीबी चालक सड़कों को खोलने से लेकर निर्माण कार्यों में जुटे रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई जिससे कभी हादसों के बाद इनके परिजनों को मुआवजा मिल सके। जेसीबी ऑपरेटर संघ चमोली ने मांग की है कि मृतकों के परिजनों को विभाग द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए। नैनीताल की हली कुना गांव में एक बार फिर से भालू की दहशत लोगों के बीच बन गई है, जिसके चलते गांव के लोग डर के कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी भालू ने खेत में काम कर रहे एक शख्स की जान ले ली थी, साथ ही 6 लोगों को घायल भी कर दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतना सब होने के बाद भी शासन प्रशासन चुप बैठा हुआ है। मसूरी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मसूरी विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा कभी पूरा नहीं हो पाया। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना संकट में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल कोरोना की सेकेंड वेव में हेल्थ डिपार्टमेंट ने 284 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखा था, जिसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स और वार्ड बॉय शामिल थे। लगातार 4 महीने तक काम करने के बाद विभाग ने ना तो स्वास्थ्य कर्मियों को सैलरी दी, वहीं वेतन की मांग करने पर विभाग ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार हुए युवाओं ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विधायक आग बबूला है और इस वीडियो में ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मुर्दे को नगर पंचायत के ऑफिस में ही दफना दूंगा। दरअसल ये मामला झबरेड़ा के शीतलपुर गांव से जुड़ा हुआ है, जहां पानी की निकासी न होने के चलते कब्रिस्तान जाने वाले मार्ग पर पानी ही पानी भरा हुआ था। स्थानीय लोगों के द्वारा विधायक और नगर पंचायत चेयरमैन मानविंद्र सिंह पर अनदेखी का आरोप लगाया गया है। सूचना मिलने पर भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल मौके पर पहुंच गए और उन्होंने नगर पंचायत अधिकारी और कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर जमकर फटकार लगाई और बोला कि अगर जल्द ही निकासी का इंतजाम नगर पंचायत के द्वारा नहीं किया गया तो वो मुर्दों को उनकी नगर पंचायत के ऑफिस में ही दफना देंगे। बेरोजगार संगठन उत्तराखंड की ओर से अध्यक्ष हिम्मत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री धामी को पत्र भेजते हुए लिखा कि 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा आयु सीमा में छूट का प्रावधान दिया गया था, जो केवल 6 महीने का था, लेकिन कोरोना के चलते अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए। अध्यक्ष हिम्मत सिंह नेगी का कहना है कि यदि 2020 में पूरे 1 साल की छूट प्रदान की जाती तो आज बेरोजगारों को रोजगार प्रदान होता। चमोली जिले के गोपेश्वर अस्पताल में ब्लड डोनेशन के बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा डोनर को फल फ्रूट और एनर्जी बूस्टर देने की मांग यूकेडी नेता समाज दीपक फरसवान ने की। उन्होंने कहा कि डोनर को एनर्जी बूस्टर देने पर विचार किया जाना चाहिए।
और यहाँ पे जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो ब्लड डोनेट करने के साथ साथ क्या हो रहा है कि उनके उसके बाद ब्लड देने के बाद उन्हें क्या मिल रही है, 10 रुपये की फ्रूटी पकड़ाई जा रही है। तो ये फ्रूटी जो दी जा रही है तमाम, इसमें एक बूस्टर दिया जाना चाहिए, फल फ्रूट दिए जाने चाहिए, काजू बादाम दिए जाने चाहिए, तमाम जो एनर्जी के जो एक तत्व होते हैं, तमाम जो सामग्री होती है वो दी जानी चाहिए। और ये 10 नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में 4 धाम यात्रा खोलने की सशर्त अनुमति दे दी है। यात्रा खुलने के साथ हरिद्वार के ट्रैवल व्यवसायियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से ट्रैवल और होटल व्यवसायी यात्रा खोले जाने की मांग कर रहे थे। 4 धाम यात्रा खोले जाने पर उत्साहित ट्रैवल व्यवसायियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की और ढोल की थाप पर भी व्यापारी थिरकते हुए नजर आए। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों का कहना है कि पिछले 2 सालों से यात्रा ठप पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से पर्यटन व्यवसाय की कमर टूट गई थी। अब अगर यात्रा सुचारू होगी तो पर्यटन व्यवसाय को जरूर ही राहत मिलेगी। कर्णप्रयाग पोस्ट ऑफिस में पिछले 1 हफ्ते से नेट कनेक्टिविटी में बार बार आ रही खराबियों के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन बार बार नेट कनेक्टिविटी खराब होने के कारण लोगों को बेरंग घर लौटना पड़ रहा है। वहीं पोस्ट मास्टर सुरेश कुमार ने बताया कि नेट कनेक्टिविटी के लिए BSNL के अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है, लेकिन केबल लाइनों के टूटने से कनेक्टिविटी जाने की बात कही जा रही है। यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। हम लोग डेली अपना RD का लॉट लेके आ रहे हैं जमा करने के लिए, लेकिन जब अंदर आ रहे हैं पोस्ट ऑफिस में तो कनेक्टिविटी का जो नो कनेक्टिविटी का बोर्ड देख करके हम लोग हताश और निराश हो रहे हैं। ये बहुत परेशान हमको कर रही है। डोईवाला के रायपुर क्षेत्र के भोपाल पानी गांव में सुबह 4 बजे अजगर दिखाई देने पर एक ग्रामीण द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की ओर से बीट अधिकारी अमित चौहान और प्रिंद राणा ने तत्काल मौके पर पहुंचकर विशालकाय 15 फीट के अजगर को सकुशल रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आजकल बरसात के दिनों में सांप और अजगर जैसे जहरीले जीव आए दिन लोगों के घरों में निकल रहे हैं, जिसके कारण लोगों के मन में दहशत बनी हुई है। भारतीय रेलवे बोर्ड की मेंबर गीता ठाकुर ने बेरीनाग्स में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने के साथ ही विकास कार्यों की जानकारी ली। गीता ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे, इसके लिए अधिकारी कर्मचारी तत्परता से कार्य करें। गीता ठाकुर द्वारा क्षेत्र की खस्ता हालत सड़कों पर नाराजगी जताते हुए लोक निर्माण विभाग और NH के अधिकारियों को सड़कें ठीक करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कोटमन्या और पांखो मार्ग शीघ्र सुधारीकरण करने के भी आदेश दिए हैं। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुना गया। यहाँ बेरीनाग आने के बाद मुझे जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ वो है पाखू मंदिर, कोटमन्या से लेके पाखू मंदिर की सड़क, जो हमारी धर्म से आस्था से जुड़ा हुआ है, वो मेरी पहली प्राथमिकता है। और यहाँ मेरी बैठक में PWD के जो JE वगैरह थे, सब लोगों ने मुझे संतावना भी दिया है कि हम ये बहुत जल्द से इस चीज़ को करने के लिए, आधे लोग तो देहरादून भी गए हैं, तो उसको मैं पहली प्राथमिकता देना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारी धार्मिक स्थल को एक 4 धाम की यात्रा जिस तरह से होती है उस तरह यहाँ बेरीनाग में कोटगाड़ी मंदिर की मान्यता है, तो उसके संज्ञान में मैं आई हूँ यहाँ। और दूसरे मसूरी में उप जिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के द्वारा चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का शुभारंभ मसूरी में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल द्वारा रिबन काटकर डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया गया। बता दें कि मसूरी में प्री डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने के बाद सभी प्रकार के टेस्ट निःशुल्क हो पाएंगे, जिसका फायदा मसूरी के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगा। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि राज्य सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अथक प्रयासों के बाद मसूरी में प्री डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर कल कोविड-19 टीकाकरण के लिए 1 दिवसीय महा टीकाकरण अभियान जनपद के समस्त विकास खंडों के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया गया था। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जनपद में राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी से विधिवत पूजा अर्चना के साथ रिबन काटकर महा टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया था। जिलाधिकारी ने अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवाली और हेल्थ और वेलनेस सेंटर डोब
श्रीकोट टीकाकरण केंद्रों का भी निरीक्षण करते हुए समुचित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उपस्थित चिकित्सकों को अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत 100% टीकाकरण करने के दिशा निर्देश दिए। सहसपुर विधानसभा के सोड़ा गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित नदी पर बन रहे इस पुल को देखकर आपको लग रहा होगा कि बरसात के मौसम में बरसाती नदी नालों की भयावह स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों और इस जंगल से होकर गुजरते मार्ग पर आवाजाही करने वाले लोगों की सहूलियत के लिए संबंधित विभाग द्वारा इस पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। मगर महज कुछ ही दिनों में एक मौसम की बरसात भी पूरी नहीं हुई कि इस पुल की नींव तक धराशायी होने लगी, जिसे झांकते पत्थर साफ बयां कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस पुल की हालत क्या होगी। आपको बता दें कि इस पुल के लिए बनने वाली अप्रोच रोड के लिए बनाए जा रहे पुस्ते के निर्माण को लेकर भी जमकर लापरवाही बरती जा रही है। कम है यहाँ के लिए कोई सुविधा नहीं होने की। कौन बोलता है ऐसा कि वोट कम है? हमें जो वोट देना आते हैं ये बड़े बड़े अधिकारी ये बोलते हैं हमें क्या वोट कम है? हाँ वोट कम है, हमें कोई जीने की वो नहीं है हमारी। इसके बारे में नेता से बताया नहीं, विधायक से बताया, सहदेव बुंदेल जी से बात हुई आपकी? आगा वोट मांगने बोल लेंगे, उसे भी बोल लेंगे, उसे क्या है बोल लेंगे, हम तो मुँह के सामने बोलते हैं। तो यहाँ पे यही मरा रहेगा वो और कैसे जाएगा? अभी समय पर पुल बन रहा है, पुल में जो पत्थर लग रहा है किस तरीके से लग रहा है, आप ये बात बताओ। सर पत्थर जो सूखा पत्थर लग रहा है, आप कह रहे हैं कि सूखा पत्थर लग रहा है, यहाँ पर अधिकारी भी आए तो क्या आपने शिकायत की ऐसे अधिकारियों से? सर शिकायतें भी की, हमने बोला था कि हाँ ये कैसा पत्थर लगा, उन्होंने कहा ये जंगलात का है, इसमें वो नहीं हो सकता है कि पक्का नहीं लग सकता है, ये तो सूखा ही पुस्ता देते हैं जंगलात वाले। तो आप पुल से खुश हैं पूरी तरीके से या नहीं? नहीं सर, खुश किस तरीके से होंगे जिसमें हम जा ही नहीं पाएंगे, तो उसमें खुश किस तरीके से हो जाएंगे? तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए पुल तैयार कर रहे हैं, क्या तैयार लग रहा है कि आपको पुल तैयार हो रहा है या कुछ नहीं सर, बच्चों के भविष्य भी खराब है, हमारे तो हो ही रखा, लेकिन आगे वाली पीढ़ी आने वालों की अगर इस तरीके से यहाँ पे पुल बनेगा तो इनकी पीढ़ी भी खराब ही है। देखिए ये सोड़ा गांव है और यहाँ पे सालों से लोगों की एक पुल की डिमांड है, क्योंकि लोगों ना के पास सड़क है ना इनके पास पानी है। अब ले दे के इनको एक पुल मिला था, लेकिन जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि जो दीवार बन रही थी, पुल की जो साइड की दीवार होती है वो बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल प्लेन सरफेस पे पत्थर के ऊपर पत्थर रखे बन रही थी, उसमें ना कोई सीमेंट ना बजरी ना कुछ था, और यहीं की मिट्टी से उसको पत्थरों को दबा रहे थे। हमने बात की यहाँ के जो वो थे जो भी मजदूर काम कर रहे थे, तो हमने कहा बजरी कहाँ है, सीमेंट कहाँ है, इसमें कहाँ से उठा रहे हैं? उन्होंने कहा हम नदी से ही बजरी उठा रहे हैं। और सामने हमने देखा कि फिर हम यहाँ रुके, हमने देखा कि पुल के जो पुल बना है उसके जो नीचे है दोनों साइडों से बिल्कुल बह के पानी से अंदर पत्थर दिख रहे हैं, नीरे कोरे पत्थर, ना उनमें सीमेंट बजरी नाम की कुछ भी नहीं है। वो आप भी दिखा सकते हो अपने चैनल के माध्यम से। और इसके बाद ग्रामीण भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो जो पुरानी बजरी ईंटों पे लगी होती है सीमेंट, उसको मसाले को झाड़ के करने से उसको कूट के वो भरा जा रहा था यहाँ पे। तो यहीं की पत्थर, यहीं का बजरी, यहीं का पानी स्रोत का पानी से यहाँ ये काम हो रहा है। और जब मौके पे हमने रेंजर साहब को बुलाया, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग के अंदर ये है, तो उनका ये था कि ये एस्टीमेट है, हम तो एस्टीमेट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। हमने ठेकेदार जी हमारे साथ यहाँ पर है, उन्होंने बुलाया, उनका मैडम हम तो एस्टीमेट के हिसाब से बना रहे हैं और ये हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, आप जाँच करवा लीजिए। तो हमने कहा भाई जाँच कराना सरकार का काम है, जो सरकार कराएगी, लेकिन हमारे हिसाब से ये पुल गुणवत्ता के हिसाब से बिल्कुल घटिया किस्म का पुल है, और जो एक बरसात भी मुझे नहीं लगता कि झेल पाएगा। इस पर कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। गरुड़ क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरस्थ स्थित धोनाई घाटी के ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं, जहां ग्रामीणों द्वारा ग्वालदे मछिया बगड़ मोटर मार्ग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और सभी ग्रामीण मोटर मार्ग में ही धरने पर बैठ गए हैं। पिछले 6 साल पूर्व निर्मित मोटर मार्ग का मुआवजा अब तक न मिल पाने से सभी ग्रामीणों में जोरदार आक्रोश देखा गया, जहां ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि चुनाव के समय विधायक क्षेत्र में आते हैं और उसके बाद किसी भी प्रकार से आवाजाही क्षेत्र में उनके द्वारा नहीं की जाती है। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द इनकी मांग को पूरा करने की बात कही। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे पीडब्ल्यू के जेई द्वारा बताया गया कि बागेश्वर जिले में अमीन की तैनाती न होने से अब तक ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। हमको मजबूरी यह कि यह सतो धान लगने वालू यह गर्म हुई मेर 8-9 बोरी धान 4 बोरी हुई में गेहूँ 2 लोट हुई में घा 2 लोट करा हुई इसा अनाई में 1 लोट में घा हुई और एन में गोर बाथरूम हो सो गड़ में यह यह गड़ में कर गो हो तो जमीन से मेरे सरल सब धान में देहला। अब हमें लीजिए मेरे ये गौर से 4 में न्यार के हमें लीजिए केलन है खाने लीजिए सरकार 25 किलो साव जब सबको 25 किलो साव देना हमें लीजिए 2 किलो सावल नहीं दिन
और ये लीजिए हमको गड़ खत्म एज मिनिमम मुँह बोरे के और इमें 3 दिन अंदर में हमार न्याय नहीं होला। हम इमें ट्रैक्टर चल भी आगे ना क्यों राड़ बोन फिर इमें रोप लगूँ और हम ये है कि हमने मेरे जो दादाजी हैं समाज सेवा के लिए उन्होंने पहले इतनी सारी ज़मीन दे चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि लोगों को कष्ट ना हो करके, समाज की सेवा के लिए लोगों को कष्ट ना हो करके ये एनएम सेंटर वहाँ पे मंदिर वगैरह जितना भी हॉस्पिटल है सब दान में दे रखा है। अब अगर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमको तो इसका एक पैसा भी नहीं मिला और हमको चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये समाज सेवा के लिए। अब जो रोड है कि हम दान करते रहे, 6 साल हो चुके, 7वां साल लग चुका है इसको। इसका मतलब ये थोड़ा कि अगर हम दे रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोले तो दान करते रहेंगे हम। 7वां लग रहा है अभी जी। हमको इन लोगों गुमराह किया गया, जैसे रोड कटी थी हमको बिट्टू जी ने बोला कि हम आपके खाते में जो है 1 साल के अंतर्गत हम आपके खाते में 22,000 रुपये डाल देंगे, जिसमें कि मेरी भूमि में जो है मैंने जो है 22 लाख, हाँ 22 लाख रुपया बोला उन्होंने, जिसमें कि मेरी भूमि जो है 7 नाली ज़मीन 7 मठी में मैंने दान कर रखी है हॉस्पिटल में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात में 8 घंटे में ज़मीन दे रखी है। मेरे पास मतलब जो है खेत बचा हुआ है, उसने दे दे बोला मेरे को। मैंने कहा ठीक है भैया, अगर हम फौजी आदमी थे हमको गुमराह किया गया और हमको ठीक है भैया, आप मतलब जो है हम आपको खेत दे देंगे, हमको मदद चाहिए हम दे देंगे आपको। कहते उन्होंने बोला कि भैया मतलब जो है हमने जो है ये दिहाई नहीं, मतलब ये गरिया के खाते में पैसा डाल दिए। बागेश्वर में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव भाजपा मंडल कार्यालय में धूमधाम से केक काटकर मनाया गया। देश के प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव पर उम्मेद सिंह रावत ने प्रधानमंत्री की उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना की। साथ ही रावत का कहना है कि भारत देश को मोदी का नेतृत्व बार बार मिले, यही कामना करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भवन और सनिर्माण कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सरकार की तरफ से पेश की गई जांच रिपोर्ट में बताया गया कि 20 करोड़ रुपए किसी दूसरी कंपनी को दे दिए गए थे, जो अब तक सरकार के खाते में आ चुके हैं। 20 करोड़ रुपए का गबन नहीं हुआ है। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से 20 करोड़ रुपए के गबन मामले में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था। मामले की अगली सुनवाई अब 10 नवंबर को होगी। राजधानी देहरादून के रायपुर की रहने वाली नर्स कमला थापा को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया है। ये सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक वर्चुअल समारोह में उनके परिजनों को दिया है। कमला थापा की इसी साल कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद मृत्यु हो गई थी। कमला थापा सेवानिवृत्त होने के बाद भी मानव सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।